इस वक्त दुनिया के तमाम देशों का जो जोर है वो व्यापार पर है और व्यापार के लिए सारे देश अलग अलग तरीके के रास्ते खोज रहे हैं, अलग अलग तरीके के कॉरिडोर्स बना रहे हैं। जैसे कि कल ही हमने चर्चा की थी कि भारत एक रास्ता बना रहा है जो कोलकाता से होता हुआ सीधा थाईलैंड तक जाता है। चाइना इधर रास्ता बना रहा है जो सीपैक जिसका नाम है पाकिस्तान तक वो आता है। बाकी एक टर्की भी अजरबैजान के साथ मिलकर एक कॉरिडोर बनाने की कवायद कर रहा है, लेकिन उसके बीच में आर्मेनिया नाम का एक देश है और आर्मेनिया भारत का खास है। एक और कॉरिडोर दुनिया में व्यापार के लिए बन रहा है, इसी कॉरिडोर पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसूल। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो नया रास्ता दुनिया में फिलहाल बना, हालांकि भारत बहुत दूर है इससे, लेकिन जुड़ता कैसे है मामला ये सारा? शुरुआत से समझाइएगा, बिल्कुल शुरुआत से। देखिए अभिषेक, मैं आसान भाषा में समझा रहा हूं। भारत के लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है ना कि हम चाइना पाकिस्तान में इतनी ज्यादा उलझे रहते हैं, हमें और चीजों का पता ही नहीं चलता। नहीं, देखना भी नहीं चाहते, इंटरेस्ट भी नहीं। हाँ, जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। ज्यादा से ज्यादा हमने क्या आजकल समझ लिया है कि बांग्लादेश के बारे में बातचीत कर लेते हैं। लेकिन दुनिया इससे बढ़िया, और दुनिया भी यही सोचती है कि भारत के लोगों को और भारत सरकार को पाकिस्तान और चाइना से फुर्सत नहीं मिलती तो वो बाहर क्या निकल के देखेंगे। बिल्कुल, इसलिए इसको भारत को स्लीपिंग एलिफेंट कहा गया, ऐसा हाथी जो सो रहा है हमेशा। लेकिन ये जो स्लीपिंग एलिफेंट है थोड़ा सा जाग गया है अब पिछले 10 सालों में। दिक्कत क्या है? हाँ, दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं आसान भाषा में। ये तो आप में से बहुतों को पता होगा कि ईरान के पास भारत का चाबहार पोर्ट बन रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन वो पोर्ट बनाकर भारत करेगा क्या? इसका जवाब किसी के पास है? तो करेगा ये कि भारत जो चाबहार पोर्ट बना रहा है, ईरान के चाबहार पोर्ट से एक रूट जा रहा है, रोड, हाईवे, जिसका नाम है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब ये तस्वीर आप ध्यान से देखिए। जो नीले रंग की रेखा है, भारत का रूस से व्यापार इस लाइन से होकर गुजरता है, नीले रंग की रेखा से। ठीक है। जो बहुत लंबा पड़ता है। अब जो रेड कलर की जो रेखाएं हैं उसको ध्यान से देखिए। ये है मुंबई से निकलता है और वो ईरान में जाके इंटर करता है। और जहां वो डॉट आप देख रहे हैं, बंदर अब्बास एक जगह वहां दिख रहा होगा आपको जी, वहीं के पास में है चाबहार पोर्ट। और ये लाल रेखा जो है वो हाईवे है जो बनना है। तो ईरान तक वो हाईवे जाएगा और ईरान से वो हाईवे इंटर कहां करता है? व्हाइट कलर का एक देश देखिए, रेड के बीचों बीच। वो नहीं व्हाइट कलर का जो अरे आप देखिए तो ध्यान से जी, वो रेड कलर की जो लाइन है वो आर्मेनिया में इंटर कर रही है। वो व्हाइट कलर का देश वो आर्मेनिया है। हाँ। और आर्मेनिया से सीधे निकल के वो रशिया चली जा रही है। ठीक है। ये शॉर्टेस्ट रूट है, रशिया ईरान भारत का इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये तो 1/3 पड़ता होगा सर इस हिसाब से। तो ये बहुत डिस्टेंस बहुत कम जाता है। अभी जो हम रूस से कुछ सामान मंगाते हैं ना, तो ये लगभग 45 दिन लगता है कुछ भी मंगाने में। जब ये बन जाएगा तो 22 दिन में हमारे यहां पहुंच जाएगा, मतलब आधा। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि रूस, आर्मेनिया, ईरान और भारत सब सहमत है, कोई कहीं कोई विवाद नहीं। ठीक है, ठीक है, ये समझ गए जी। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ। अब दूसरा मैप दिखाइए कोई भी। अभी हाँ, इसे अब रोक दीजिए। अब देखिएगा कि इस 3 देश आपको दिख रहे हैं इस मैप में जी। तो तुर्की, दूसरा आर्मेनिया दिख रहा होगा और तीसरा अजरबैजान दिख रहा होगा जी। लेकिन टर्की से एक पीले रंग की रेखा निकल रही है जो कि देखिए नीचे फिर लाल हुई है और फिर नीले रंग की हो गई और बाद में अजरबैजान में इंटर कर गई है। ठीक है। ये जो रेखा है ये कॉरिडोर है और इसका नाम है जंगेजूर कॉरिडोर। और इसका नाम जंगेजूर क्यों पड़ा? क्योंकि देखिएगा कि आर्मेनिया जो कि हल्का ग्रे कलर का देश है, उसके नीचे एक देखिए नीले रंग की रेखा जी, वो 43 किलोमीटर है। तो इसी के नाम पे, जंगेजूर के नाम पे ही जंगेजूर कॉरिडोर पड़ा है। देखिए अजरबैजान और टर्की दोनों मुसलमान देश हैं। हाँ।
तुर्की को खलीफा बनना है मुस्लिम देशों का। हाँ। तो अजरबैजान की खूब मदद करता है तुर्की। जब आर्मेनिया से अभी लड़ाई हुआ तो टर्की ने खुलकर अजरबैजान का साथ दिया। और आर्मेनिया है बेचारा ईसाई क्रिश्चियन लोग हैं, तो इनको 2020 में हरा दिया। ठीक है। और इसी जंगजूर कॉरिडोर को लेके जो टर्की और अजरबैजान दोनों बेचारा आर्मेनिया को धमकी देता रहता है कि उस पर कब्जा कर लेंगे। हमारा कॉरिडोर है और मुस्लिम देशों का कॉरिडोर है, जो कि आगे देखिएगा अजरबैजान से इधर कैस्पियन सी है, तो हमें समंदर तक पहुंचना है। लेकिन एक परेशानी है। क्या? मैं चाहता हूं कि अब अगला ये सब दिखाते रहें। परेशानी यह है कि जिस जंगजूर इलाके से वो नीले रंग का जंगजूर कॉरिडोर गुजर रहा है वेस्ट से ईस्ट की ओर, उसी जंगजूर इलाके से ईरान और भारत का कॉरिडोर भी गुजर रहा है रशिया पे। वही मैं पूछना चाह रहा था, ये तो क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसी को लेके पूरा लड़ाई है, विवाद है या पूरी रणनीति है। देखिए अब कहानी शुरू करते हैं 2020 से। 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया, मैं चाहता हूं इसको रोक दे, इस मैप को रोकिएगा, पिछले वाला। देखिए कोई बात नहीं। तो देखिए अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच लड़ाई हुई। इसको करते हैं काराबाख युद्ध। अब इस युद्ध में आर्मेनिया की हार हो गई बेचारे की 2020 में। यानी ईसाई हार गए और मुसलमान जीत गए। ठीक है। तो हो गया टर्की और अजरबैजान के बीच दोस्ती हो गई। और पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है, तो खलीफा वाले सारे मुस्लिम एक साथ आ गए। अब आर्मेनिया की मदद कोई नहीं कर रहा था। इसको पूरी उम्मीद थी कि ईसाई देश खास करके अमेरिका तो मेरी मदद करेगा ही, लेकिन सिर्फ एक फ्रांस आया है मदद के लिए। बाद में रशिया ने बीच बचाव करके इसको समझौता करा दिया, जिसमें इसका एक प्रांत बेचारे का चला भी गया, जो कि लाइट ग्रीन कलर का देख रहा है ना यहां पे, वो चला गया अजरबैजान के पास। कब्जा कर लिया उसने। कब्जा कर लिया। ठीक है। तो अब क्या किया, आर्मेनिया ने देखा कि अब हम क्या करें, हमें बचना है तो कौन हमारी मदद कर सकता है। तो उसने ऑफर कर दिया ईरान को कि तुम मेरे यहां से कॉरिडोर निकाल लो ना, रशिया तक नजदीक पहुंच जाओगे। चाइना का तिकड़ी भी है। तो फिर ईरान ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर भारत से पूछा कि देखिए आपको भी रशिया से व्यापार करना है, आप भी आएंगे क्या? भारत ने तो आर्मेनिया के लोग आना शुरू हुए भारत में। 2020 के बनने शुरू हो गए। अभी हाल में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो आर्मेनिया के डिफेंस सेक्रेटरी भारत आए थे। और 2020 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा आर्मेनिया को हथियार देने वाला या हथियार बेचने वाला कोई देश है तो वो है भारत। भारत ने 43 बिलियन डॉलर्स 43 बिलियन डॉलर्स के हथियार आर्मेनिया को बेचे हैं, जिसमें आकाश मिसाइल है, जिसमें पिनाका रॉकेट है, तो जो हावित्जर तोप है, ये सब आर्मेनिया को बेचे हैं। और अभी अभी यूरोप की एक लेख छपी थी जिसमें यह कहा गया था कि आर्मेनिया की पूरी सेना को भारत मैनेज कर रहा है। इंडिया भारत मैनेज करता है। बिल्कुल, सारा उनका कमांड सेंटर सारा कुछ इंडिया देख रहा है। अभी आए थे आर्मेनिया के रक्षा सचिव, उन्होंने अजीत डोभाल से बातचीत की थी। अभी आपको याद होगा कि अजीत डोभाल ने ईरान से फोन पे बातचीत की थी। जी बिल्कुल। और कहा था कि चाबहार पोर्ट वाला मामला थोड़ा जल्दी जल्दी सुलटाओ। वो दरअसल यही जंगजूर कॉरिडोर को लेकर था कि वो वहां पूरा बना दो जल्दी से। ईरान ने कहा कि हम भी चाहते हैं। अब ईरान का क्या इंटरेस्ट है आप बताइए। ईरान तो मुस्लिम देश है। हाँ। वो तो टर्की का साथ दे सकता था। नहीं, जो टर्की है और अजरबैजान है या सऊदी अरब है, ये सारे सुन्नी हैं, सुन्नी देश हैं और ये सिया देश है। और ईरान को दबाने में इन लोगों का हाथ है। देखिए नाटो के साथ जुड़ा हुआ है टर्की। हाँ। अमेरिका का दोस्त है सऊदी अरब। बिल्कुल। ईरान को तभी मदद मिल सकती है जब रशिया उसकी मदद करे। बिल्कुल। तो आर्मेनिया, रशिया, भारत अगर ईरान की मदद करे तो ईरान सरवाइव कर जाएगा। तो इसलिए ईरान कह रहा है कि बिल्कुल जी जल्दी करते हैं। और अगर टर्की ने धमकी दी आर्मेनिया को तो हम मदद करेंगे आर्मेनिया की। भारत ने कहा तो हथियार हम देंगे। आर्मेनिया ने कहा मरता क्या ना करता, 2020 में हारे यार, तुम दोनों मदद कर दो, हमारा सब चंगा हो जाएगा।
अच्छा, 43% हथियारों का इस्तेमाल, मतलब भारत के हथियारों का इस्तेमाल वो करता है, भारत बेचता है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था जी जी जी, कि बोलिए। आर्मेनिया जितने हथियार खरीदता है, हाँ, उसमें से सबसे ज्यादा भारत से खरीदता है 43%। ठीक है, उसके बाद फ्रांस से खरीदता है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ये जो ईरान से होकर ये वाला रास्ता जाएगा, जो रास्ता भारत बना रहा है, फिर आर्मेनिया से होकर जाएगा, वाला जो है, फिर वो टर्की और अजरबैजान वाला रास्ता नहीं बनेगा? यही तो है कि या तो वो बनाएंगे या हम बनाएंगे, दोनों में से कोई एक ही बनाएंगे। और इसी के लिए इसी की तो सारी लड़ाई है, इसी के लिए तो सारी लड़ाई है कि 30 से 40 ज्यादा किलोमीटर दम होगा वो बना लेगा, मतलब सीधा सा ये है। बिल्कुल, या तो रशिया, इंडिया, ईरान मजबूत, या टर्की या अजरबैजान मजबूत। अब आ जाओ, आजमा लो। और सबसे बड़ी बात, आपने एक चीज गौर नहीं किया, भारत जैसा हिंदू देश और ईरान जैसा शिया देश ईसाई देश की मदद कर रहा है। तो ईसाई देशों को मजबूरी में झक मार के आर्मेनिया का साथ देना होगा, क्योंकि पूरी लड़ाई को अजरबैजान और टर्की ने इसे मुसलमान बनाम ईसाई लड़ाई बनाया था। तो ईसाई के साथ भारत खड़ा है, ईसाई के साथ हिंदू हैं। नहीं सर, कोई माने ना माने, लेकिन हिंदुस्तान तो सर्वधर्म समभाव के भावना के तहत काम करता है ना सर। ये तो नैरेटिव है ना, ये तो टर्की नैरेटिव पेश कर रहा है खुद। ये अजरबैजान और टर्की बोल रहे हैं कि हमने ईसाइयों को हरा दिया। तो अब अमेरिका सोचे, अब ब्रिटेन सोचे, अब फ्रांस सोचे, अब जर्मनी सोचे कि सही में ईसाई हार गए क्या? और कल को जाके ये पूरा इलाका अगर खिलाफत के अंदर आ जाता है तो क्या यूरोप के लिए फायदेमंद रहेगा? ये है पूरी लड़ाई, इंटरेस्टिंग है। मैं चाहता हूं कि जंगजूर कॉरिडोर के बारे में, और ये व्यापार देखिए, सिर्फ बात ऐसा नहीं है कि भारत ईरान की बात और रशिया की बात, आर्मेनिया के सर्वाइवल की बात नहीं है। ये पूरी लड़ाई है कि इसके बाद पूरा यूरोप भारत के लिए खुल जाएगा, पूरा मिडिल ईस्ट, ये कजाकिस्तान, तजाकिस्तान सब भारत के लिए ओपन है। सीधे सड़क मार्ग से व्यापार हमारा। इसमें अंदर ही अंदर सऊदी अरब टर्की का साथ दे रहा है, तो देगा, और ईरान हमारा साथ, अमेरिका के तो पिछलग्गू है ना। एग्जैक्टली। अब ये है पूरा खेल। जंगजूर कॉरिडोर के बारे में चाहता हूं कि और पढ़ें, और मजेदार है कि देखिए, एक कॉरिडोर इसी के पैरेलल कि भारत रशिया के करीब नहीं जाए, तो बाइडेन ऑफर लेके आते कि तुम आओ ना, इजराइल से होते हुए आ जाओ, यूरोप में व्यापार करो, तुम्हें तो यूरोप और मिडिल ईस्ट ही चाहिए ना, हम दे रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 10-20 साल में ये दुनिया फिर से दो धड़ों में बंटने वाली है। ये देखिए, ये तस्वीर आप रुकिएगा, देखिए एरो उसमें बता रहा था कि नीचे ऊपर जा रहा है भारत वाला, हाँ, और ईस्ट वेस्ट जा रहा है उनका। बस यही है पूरी कहानी। वो तो समझ आ गया, उनका जो डिस्टेंस है वो 43 किलोमीटर का है, अगर वो वाला। अब मैं खबर बताता हूं, अब मैं बड़ी खबर बताता हूं आपको जी। जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, उस वक्त आर्मेनिया के डिफेंस सेक्रेटरी आए। उसके बाद आर्मेनिया ने कहा है कि भारत हमारे लैंड का इस्तेमाल करे, अपना जितना हमारे पैसों का इस्तेमाल करे, पैसे की कमी नहीं है हमारे पास, बस अपनी पूरी ताकत के साथ टर्की और अजरबैजान को रोके। और अजरबैजान ने भी पाकिस्तान की मदद की है। तो अजरबैजान को अगर कंट्रोल में करना है तो आर्मेनिया हमारे लिए है। बहुत ज्यादा साथ दे रहे थे ना पाकिस्तान का, आ जाओ। अब बचने वाले नहीं है। नहीं तो भारत तो कुछ करेगा, वो स्लीपिंग एलिफेंट अब सोता नहीं रहता, मतलब अब इसका, अब स्लीपिंग एलिफेंट, अब वो हाथी सोता नहीं है। और अब उस हाथी के बारे में कोई ये भी नहीं कहता कि वो तो चाइना पाकिस्तान में उलझा हुआ है। अब वो हाथी आर्मेनिया तक भी पहुंचता है, हथियार भी देता है उसे। अब वो हाथी क्या होता है कि अगर ज्यादा चीन ने चुचपड़ की तो पता चलेगा कि हम वियतनाम को भी देंगे ब्रह्मोस, बिल्कुल, फिलीपींस को भी देंगे ब्रह्मोस। नहीं सर, वो तो अब वो हाथी जागा है और चिंगार भी रहा है। वो तो रीजन दिखता है। 2014 में हम 680 करोड़ रुपए का जो हथियार बेचते थे, आज हम 50,000 करोड़ से ज्यादा का हथियार बेचते हैं। तो वो तो 53,000 करोड़ ना, दिसंबर 2024 53,000 करोड़। हाँ, जिसमें अफ्रीका के देश, जो साउथ चाइना सी के जो देश हैं, वियतनाम, फिलीपींस वगैरह, वो, और फिर आर्मेनिया वगैरह। आर्मेनिया कह रहा है कि आप हमें 2 हथियार जो दो, पूरे हमारी सेना को आप मैनेज करो, पूरा कमांड सेंटर भारत को दे रखा है कि आप चलाओ, बस इस बार हमें हारना नहीं है। इस बार अगर टर्की और अजरबैजान मिलकर हमला करेंगे तो आप मेरी मदद कर देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी सड़कों के जाल में अब भारत भी जो है वो सरताज बनता जा रहा है धीरे धीरे, और अजरबैजान और टर्की ने जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया है उसका खामियाजा अब आर्मेनिया के साथ मिलकर, ईरान के साथ मिलकर भारत जरूर देगा।
और माकूल देगा। बाकी सर बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। मुझे मतलब बहुत कम लोग होंगे जो शायद ही इस रास्ते के बारे में जानते होंगे। चाबहार पोर्ट का नाम वाकई में बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन चाबहार से आखिर कहां, ये बात वाकई में बहुत कम लोग जानते होंगे। लेकिन जो जानकारी आपने हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, वो वाकई में मतलब बहुत रेयर जानकारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, आपको ये राय, आपको ये चर्चा कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।